तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी क्लास 12th की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12th फिजिक्स की पूरी किताब से महत्वपूर्ण, सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं पूरी किताब में, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक देख लिया है। आज का ये वीडियो आपका होने वाला है लेक्चर नंबर 3, यानी कि पार्ट नंबर 3 होने वाला है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन वाइज, यानी कि पूरी किताब में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो रहे हैं, उसे एक सीरीज के माध्यम से सारे कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ-साथ उसका आंसर भी कर रहे हैं, तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी अति लघु उत्तरीय के साथ-साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी सीरीज चल रही है, तो उसे भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब इसी के साथ, यानी कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ-साथ केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इन सभी सब्जेक्ट की भी सीरीज चल रही है, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीमलाइट एजुकेशन के साथ। और अभी तक यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग अभी से इन सारे प्रश्नों को पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में 70 नंबर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ, सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर जिनकी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हो, सारी जो क्वेश्चन है वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो। हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। उसके अलावा यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की फीस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का ही करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट जो आपका टॉपर ग्रुप का जो प्राइस है एक सब्जेक्ट का, वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है, टॉपर ग्रुप का, वो मात्र कितना रखा गया है, मात्र 100 रुपये रखा गया। वैसे इसका प्राइस 199 है, लेकिन फिलहाल के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेंगे, तो उसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन बेस्ट नोट्स मिलेगा, और साथ ही में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिलेगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको इस ग्रुप के अंतर्गत दिया जाएगा। अब इसे आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नंबर बता देता हूँ। नंबर आपका होता है 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और सारी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है। केवल मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हर एक किसी का कॉल का रिप्लाई कर करे या किया जाए। आप लोग मैसेज करोगे तो आपको कुछ समय में ही रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ ही में यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी नंबर पे पेमेंट करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए बताओगे उस सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको केवल केवल वीडियो पर ध्यान देना है, और वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्योंकि अगल-बगल में कुछ लोग हैं जो शोर मचाया करते हैं, तब उसपे तो हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप क्या करना है, आपको पूरा फोकस होकर वीडियो को ध्यान से देखना है, और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें हम लोग अभी तक पार्ट नंबर 2 तक देख चुके हैं। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो पार्ट नंबर 3 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, उनको आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और अति लघु के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही है, तो उसे भी आप लोग तैयार करते हुए चलना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले जो पेज पे बढ़ते हैं, और जो आपका पार्ट नंबर 3 में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसको देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 का जो पहला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं? यानी कि आप लोग क्या समझते हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से? अभी जो अनुगमन वेग वाला टॉपिक होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? इसीलिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टिक लगा लेना है, क्योंकि आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की परिभाषा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और ये आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि जब किसी चालक यानी कि तार के सिरों के बीच
विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब हम लोग किसी चालक के सिरों के बीच में क्या करते हैं, चालक की बात करें या फिर तार बोल सकते हो हम लोग, तो जब हम लोग किसी चालक या तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब हम लोग किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं और इसे हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। यही आपकी परिभाषा हो जाती है, इसे आप लोग जरूर याद कर लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा होती है। तो इसीलिए आप उसे याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो आप लोग इसका संबंध बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो, एक कह सकते हैं कि फॉर्मूले के रूप में। जैसा कि आप लोग बताओगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो सबसे पहले आप लोग बताओगे I बराबर NEABD। तो ये I क्या होता है, तो I आपका होता है वैद्युत धारा, N आपका होता है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा, और आपका E हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, और साथ ही में जो आपका A होता है आपका क्षेत्रफल हो जाता है, और BD आपका अनुगमन वेग हो जाता है। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध किस प्रकार से आपको बताना है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में एक बार नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका भी उत्तर आप लोग सिंपल तरीके से बता सकते हो कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व, यानी कि हम लोग इसको J से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं और इसे हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर आपका हो जाता है I अपॉन में A। ठीक है, क्या होता है सूत्र, J बराबर आपका हो जाता है I अपॉन में A। अब यहाँ से इसका आप लोग मात्रक भी निकाल सकते हो, तो I का जो मात्रक होता है उसका हो जाता है एम्पियर और A का मात्रक हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से मात्रक भी आपका समझ में आ गया। I यहाँ पर आपका धारा है, A आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम मीटर और उसका विमीय सूत्र हो जाता है ml की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -2। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया भी है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग बताओगे कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो कि वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब। तो इस प्रकार से आपके उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया और उसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो न्यू बराबर आपका होता है BD अपान में E। इसका मात्रक की यदि हम लोग बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान में वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो इसे भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर हम लोग को बताना है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो अनुगमन वेग होता है उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो आप लोग बताओगे विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के मध्य संबंध जो आपका हो जाता है वो आपका हो जाएगा BD बराबर EV
टाउ अपान में ml, ठीक है। अब जहाँ पर BD की बात करेंगे तो BD आपका अनुगमन वेग होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। B आपका विभवांतर होता है, टाउ आपका क्रांतिकाल होता है तथा यल आपका होता है चालक की लंबाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप लोग IMP का टिक लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि किरचॉफ का धारा नियम हम लोग को बताना है। तो हम लोग बताएंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यानी कि इसका नियम यही है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात कि जो संधि में मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है बराबर I बराबर 0 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हम लोग वीडियो को भी समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।